ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले प्लीज मुझे एक बार आप बता देंगे मेरी आवाज आप सबको आ रही है, मैं ऑडिबल हूँ? चैट में भी बता सकते हैं। ठीक, चलिए धन्यवाद जी। ओके, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने हेल्थ सीरीज को फिनिश किया है, देन हम आध्यात्मिक सीरीज की ओर बढ़ गए हैं। तो उसकी जो हमने पहली पेज नंबर 16 दी थी, उसकी जो हमने पहली किताब जो चुनी है उसका नाम है अध्यात्म क्या था, क्या हो गया और क्या होना चाहिए। तो ये जो किताब है हमने शुरू की है और दो टॉपिक हमारे पूर्ण हो चुके हैं। तो आज हम जो टॉपिक है अध्यात्म में भ्रांतियों का समावेश, इस टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। तो कल चांदनी दीदी ने हमें एक्सप्लेन किया था कि गुरुदेव हमसे कह रहे हैं अगर आपको आध्यात्मिक बनना है, अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है तो उसका जो पहला चरण है वो है तप और दूसरा चरण है वो है योग। तो तप में हमने देखा था कि खुद को तपाना, जब तक सोने को तपाते नहीं है तब तक वो खरा उभर के नहीं आता है। जिस प्रकार हम कोयले को तराशते नहीं है उस प्रकार वो हीरा बनकर नहीं उभरता। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं अगर हम तपे नहीं का मतलब अगर हमने अपने बुरे गुणों को हटाया नहीं अपने अंदर से, जब तक हम तपे नहीं तब तक हम अपने अच्छे स्वरूप में कैसे आ सकते हैं। तो ये पहला था तप और दूसरा है योग। तो योग का अर्थ गुरुदेव हमें बताते हैं कि योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बस एक मिनट, माफ कीजिए, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। तो हम थे योग के ऊपर, हम योग के ऊपर बात कर रहे थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो योग को हम सिर्फ एक एक्सरसाइज कंसिडर ना करें कि अगर हमारा वेट बहुत बढ़ा हुआ है तो हमें बस उसे लूज करना है, ये कंसिडर ना करके हम योग को जीवन में उतारे, यानी कि डिसिप्लिन को जीवन में उतारे। तो आगे हम उसी की बात आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं। तो पेज नंबर 16, अनामिका दीदी पेज नंबर 16, सॉरी, हाँ अभी विजिबल। कपड़े को रंगने में पहले उसे धोना पड़ता है, खेत में बीज बोने से पहले उसे जोतना पड़ता है, दीवार खड़ी करने से पहले नींव खोदनी पड़ती है, देवता की स्थापना पूजा करने से पहले स्थान एवं उपकरणों को शुद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि किसी भी काम को पूरा करने से पहले उसका एक जो उस पर जो प्री एक वर्क होता है हम करते हैं। जैसे कि खेत में बीज को बोना है तो पहले उसे जोतना पड़ता है, दीवार को खड़ी करना हो तो उसकी पहले नींव हम बेस बनाते हैं। तो वैसे ही
तप परिमार्जन के लिए, योग परिष्कार के लिए होता है। अब यहाँ पे परिमार्जन का अर्थ है सफाई। मतलब तप हम क्यों कर रहे हैं? स्वयं की सफाई के लिए। और दूसरा, योग हम क्यों कर रहे हैं? परिष्कार, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, खुद को रिफाइन करने के लिए। जो इन दोनों प्रसंगों में अपने आप को सही सिद्ध कर लेता है, समझना चाहिए कि उसने उतना ही अपना पथ प्रशस्त कर लिया। परम लक्ष्य तक पहुंचने की उसकी तैयारी उसी मात्रा में अब पूरी हो गई है। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, अगर आपने तप और योग को अपने जीवन में धारण कर लिया और उसे सही तरीके से सिद्ध कर लिया, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ, अब मैं आध्यात्मिक बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ। माता बच्चे को प्राणों से अधिक प्यार करती है, उसकी सेवा सहायता में भी निरंतर लगी रहती है। किंतु जब वह कपड़ों में टट्टी कर लेता और अपने आप को उस गंदगी में पूरी तरह से सान लेता है, तो उसके आग्रह करने मचलने पर भी माता न तो गोदी में लेती है और न उसे दूध पिलाती है। उसका प्रथम प्रयास यही होता है कि बच्चे को धोना, नहलाना, कपड़े बदलाना। तो ये चीज हम सभी देखते हैं कि छोटे बच्चे अपने कपड़े गंदे कर देते हैं, तो मम्मी का पहला प्रयास यही होता है कि अगर वो रो भी रहा है तो पहले उसको साफ कर लूं अच्छे से, देन उसको मैं दूध पिलाती हूँ या खिलाती हूँ। तो इतने कार्यों से जब शुद्धता पूर्ण हो जाती है, तभी वह उसे गोदी में उठाती है, दूध पिलाती है और खिलाती है। ईश्वर की रीति नीति भी यही है। वह तब तक मनुष्य से खींचा खींचा असंबंध रहता है, जब तक कि आत्म परिष्कार का प्रयोजन पूरा नहीं हो जाता है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि ईश्वर की जो रीति नीति है वो भी कुछ इसी प्रकार चली होती है कि हम कहते हैं कि हमें ईश्वर की अनुभूति नहीं हो रही है, या हम जो मांग रहे हैं वो ईश्वर हमें दे नहीं रहे हैं। तो इसका यही सीधा कारण है कि हमने खुद की सफाई नहीं की है, खुद का आत्म परिष्कार हमने नहीं किया है। तो जब तक हमने अपनी पात्रता को ही सेट नहीं किया है, तो हम कितना भी मांग ले, कितना भी गिड़गिड़ा कर उनके सामने हाथ पैर जोड़ ले, हम वो पूरा नहीं करेंगे और वो हमारे निकट भी नहीं आएंगे। इस संदर्भ में बरती गई उपेक्षा ही वह स्थिति है जिसके कारण उसे ईश्वर के विशिष्ट अनुदान प्राप्त करने में कठिनाई पड़ती है। आत्मशोधन ही वह कार्य है जिसे सर्वप्रथम किया जाता है और उसके बाद आत्मिक प्रगति का परिष्कार का क्रम तेजी से चल पड़ता है। तो ये आत्मशोधन जो गुरुदेव लिख रहे हैं, उसका अर्थ यही है कि खुद के गुणों का शोधन करना। मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अध्यात्म का जो पहला चरण है वही गुरुदेव एक्सेप्टेंस बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं, जैसे हम मनुष्य है, ह्यूमंस है, तो ऐसा नहीं होता कि हम सब परफेक्ट होते हैं। मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं जो मुझे पता है, वैसे ही आपके अंदर अगर कोई बुराई होगी तो वो आपको पता होगी। तो गुरुदेव बस इतना हमें कह रहे हैं, अगर आपने उस बुराई को पता कर लिया है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए। पहले उसे खोज कर निकालिए, देन उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मेरे अंदर ये बुराई है। अगर हमने जब एक्सेप्टेंस का एक भाव हमारे अंदर आ जाता है ना, तो बाकी की जो प्रक्रिया है वो खुद ही चल पड़ती है। तो बाकी का जो परिष्कार है, जो कुछ गलत सही है, वो खुद ही होने लगता है हमसे। परीक्षा प्रतिस्पर्धा की कसौटी पर जो खरे उतरते हैं उन्हें उत्तीर्ण किया जाता है। ऊंची श्रेणी हो तो पुरस्कार भी दिया जाता है। किन्हीं ऊंचे पदों पर नियुक्ति होती है तो भी आवेदनकर्ताओं को प्रतियोगिता में बिठाया जाता है। जो उपयुक्त सिद्ध होते हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल फिर से गुरुदेव हमें दे रहे हैं कि कोई
अगर किसी परीक्षा में कोई उत्तीर्ण हो रहा है, तो कोई अगर परीक्षा अच्छी तरीके से दे रहा है तो वहाँ उत्तीर्ण हो रहा है। देन अगर वो उत्तीर्ण होता है तो हम उसे अच्छे रिवॉर्ड से नवाजते हैं, अच्छा सा पुरस्कार देते हैं। पर आजकल हम देखते हैं कि कितने भी आप ऊंचे पद पर चले भी जाते तो भी एक वो लोग भी एक नई नई प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं या नई नई चीजों में भाग लेते हैं। तो गुरुदेव हमें इससे ये समझा रहे हैं कि अ, आप भले ही आपका एक जगह कुछ भी स्टॉप नहीं है। इसका अर्थ यही है कि आपकी जैसे जैसे आप पात्रता विकसित करते हैं वैसे वैसे आपको नए नए पद नई नई प्रतिष्ठा मिलती जाती है। तो कहीं भी पूर्ण विराम हम लगा नहीं सकते। आप जैसे जैसे खुद पर काम करते हैं और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आपका ट्रांसफर भी होते जाता है। जो उपयुक्त सिद्ध होते हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाता है। इसके उपरांत भी कार्य कुशलता की समीक्षा होती रहती है और पदोन्नति का सुयोग बनता रहता है। यह कार्य बिना किसी पक्षपात के चलने का नियम है। लोकाचार में इसका व्यतिक्रम भी हो सकता है, पर ईश्वर के दरबार में यह अकाट्य अनुबंध है। तो गुरुदेव हमसे कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपके बीच में कभी कभी कुछ पार्शियलिटी हो भी सकती है, पर ईश्वर के दरबार में ये ऐसा नहीं होता है। वहाँ हर किसी को उसकी पात्रता के अनुसार न्याय मिलता ही है। इसलिए ईश्वर की मनुहार करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी पात्रता उत्कृष्टता बढ़ाने के प्राणपण से हम प्रयत्न करें। तो ना कि भगवान के सामने हाथ गिड़गिड़ाने से। तो ये बहुत उत्तम है कि हम अपनी जो पात्रता है उसे विकसित करें, अपने ऊपर काम करें। आप पर तपाए जाने और कसौटी पर कसे जाने पर भी बार बार खरे सोने की तरह अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करते रहे, मतलब स्वयं को हम प्रूफ करते रहे। इसी आधार पर संसार में तथा परमात्मा के दरबार में किसी का मूल्यांकन होता है। इसी आधार पर किसी को दैवी अनुग्रह का अनुदान मिलता है। विभूतियां रिद्धियां सिद्धियां हस्तगत होने का यह एक सुनिश्चित राजमार्ग है। तो यही एक कह सकते हैं राजमार्ग गुरुदेव बता रहे हैं कि खुद की अगर जब हम पात्रता को साबित करते हैं तो हम जो मांगते हैं वो हमें दैवीय अनुग्रह के माध्यम से मिल जाएगा। पर कब, जब हमने स्वयं को तपाया हो। अ, ये जो पात्रता वाली बात गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा ये हर बुक में एक ऐसी लाइन आती ही है जहाँ गुरुदेव इस संबंध में बात करते ही है। तो इससे हमें इस बात की इम्पोर्टेंस समझती है कि हम जो भगवान के सामने अपने श्रद्धा पूर्वक जो भी अर्पित करते हैं या वस्त्र चढ़ाते हैं, तलावा, अक्षत, पुष्प, ये सब हमारी श्रद्धा और ये हमारी भावनाओं के व्याधीन होकर हम उनको चढ़ाते हैं। पर भगवान इससे इम्प्रेस बिल्कुल भी नहीं होते या परमात्मा इससे प्रसन्न कभी नहीं होते। वो प्रसन्न उसी चीज से होते हैं जब हम स्वयं को प्रूव करते हैं, स्वयं की पात्रता को सेट करते हैं। जैसे कि गुरुदेव इसके एक स्वयं एक उदाहरण है। वो खुद के लिए भी यह लिखते हैं कि मैंने साधनाएं क्यों की, तो मैंने स्वयं को क्यों तपाया, जस्ट बिकॉज इसीलिए क्योंकि अगर मेरे अंदर कुछ दोष दुर्गुण है तो मैंने उनकी साधना करते करते उनकी कसौटी लगाई है। मैंने खुद को इतना कसा है और खुद का इतना परीक्षण किया है कि जहां जहां मैं गलत था मैंने हर पॉइंट पे उसे सुधारा है। तो गुरुदेव ये स्वयं बात लिखते हैं जीवन की सिद्ध सूत्र इस किताब में। तो वो हमारे लिए तो वो एक कह सकते हैं, हम तो उन्हें कहते हैं कि स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। तो हमारे लिए तो एक भगवान के श्रेणी के हैं। पर वो स्वयं स्वयं के बारे में ऐसा लिख रहे हैं कि उन्होंने तक अपने जो दोष दुर्गुण थे उनको बाहर निकाला है, उन पर ध्यान देकर उनका परीक्षण किया है और आत्मशोधन किया है। तो हम उनसे ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हम तो सिर्फ मनुष्य हैं। तो अगर हमें दिव्यता की ओर जाना है, आध्यात्मिकता की ओर जाना है,
तो हमें भी ये जो स्टेप्स है वो उठाने पड़ेंगे। देन हाँ, अरे देन वो कहते हैं कि पगडंडियों में भटकने वाले व्यर्थ ही भटकाव में पड़ते और अपने आप को कटीले जाल जंजाल में फंसाते हैं। उन्हें थकान, खींच और निराशा की हाथ आखिर में लगती है। तो पगडंडियों का अर्थ है कि शॉर्टकट, जो लोग यूं ही शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं तो लास्ट में उन्हें निराशा ही झेलनी पड़ती है। संसार में कितने ही अंधविश्वास फैले हुए हैं। लड़की लड़के के बीच भेदभाव करने के पीछे कोई तर्क नहीं है। जातिगत ऊंच नीच की मान्यता को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। नशेबाजी से किसका क्या भला हुआ है। शकुन मुहूर्तों की मान्यता कितने शंका संदेहों में उलझाती है, फिर भी लोग उन्हें मुद्दतों से मानते चले आ रहे हैं। बौद्धिक भ्रांतियों का पसारा भी कम नहीं है। उसने आधी दुनिया के चिंतन को भ्रमित कर रखा है। तो आजकल अध्यात्म के नाम पर क्या चल रहा है? तो बहुत सारे लोग तो अभी अध्यात्म का सही अर्थ जान चुके हैं, जो सच में ज्ञान में है। पर आजकल हम देखते हैं एक साइड लोगों का कि जो आज भी अंधविश्वास में फंसा हुआ है। खुद को आध्यात्मिक कहते हैं और लड़के लड़की के बीच का फर्क करते हैं। खुद को कहते हैं ज्ञान में है, पर जाति वंश में भेदभाव करते हैं, नशेबाजी करते हैं। आज भी शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त का प्रचलन चला हुआ है। और गुरुदेव जिसे बौद्धिक भ्रांतियां कह रहे हैं, यानी कि जो हम सोच रहे हैं, विचारों में भी भ्रांतियां फैल चुकी है। जैसे कि सामने वो बता रहे हैं कि ईश्वर को नाम रटने और ये एक भ्रम है कि ईश्वर को नाम रटने और पूजा पाठ करने से अपने वशवर्ती किया जा सकता है और उससे उचित अनुचित मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है। तो ये हमारी बौद्धिक भ्रांति है कि हम ईश्वर को ललचा सकते हैं। या यह ईश्वर की शान में बहुत बड़े आक्षेप का आरोपण करना है। उसकी विवेक बुद्धि को, न्यायशीलता को कलंकित करना है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ईश्वर को ललचा रहे हैं, इस ढकोसले में पड़ रहे हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम खुद ही ईश्वर का जो स्टेटस है वो गिरा रहे हैं। मतलब हम ईश्वर को इतनी इजी इजी चीज समझ रहे हैं, वस्तु ही समझ रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा जैसे किसी बच्चे को थोड़ी सी लालच दे देते हैं चॉकलेट की, तो काम कर देता है। जैसे मम्मी बोलती है कि हाँ तो ले आज सामान, फिर तुझे ये बना के दूंगी। तो उसी प्रकार ईश्वर को हम ललचा रहे हैं कि हाँ मैं आपको ये चढ़ा दूंगी और आप मेरा ये काम कर देना। तो गुरुदेव इससे कह रहे हैं कि आप उनका ही अपमान कर रहे हैं, उनके ही स्टेटस को आप नीचे गिरा रहे हैं। चारणों के मुह प्रशंसा सुनकर जिस प्रकार मध्यकालीन सामंत फूल कर कुप्पा हो जाते थे और उस यश गान के बदले उन्हें बहुमूल्य उपहार प्रदान किया करते हैं, इसी स्तर का भगवान को माने उसे चापलूसी चमचागिरी के आधार पर फुसलाने का प्रयत्न करें। तो समझना चाहिए कि ईश्वर की महानता को समझने में हम अभी भी पूरी तरीके से समर्थ नहीं। तो वही एग्जाम्पल के तौर पर वो कह रहे हैं कि जैसे पहले होता था, किसी राजा की प्रशंसा कर दी, सामंत की प्रशंसा कर दी, तो वो प्रजा में उपहार दे देते हैं, वो भी हीरो की माला, बहुमूल्य उपहार दे देते थे जस्ट बिकॉज उनकी प्रशंसा कर दी। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप उनको और ईश्वर को कंपेयर कर रहे हैं तो सॉरी, आप अभी भी ईश्वर को पूरी तरीके से नहीं समझे हैं। दीदी नेक्स्ट पेज नंबर। भोग प्रसाद की वस्त्र छत्र चढ़ाने की रिश्वत देकर यदि हम उसके प्रिय पात्र बनना चाहते हैं और मन मर्जी से उचित अनुचित काम करना चाहते हैं तो उसे घृष्टता ही कहा जाएगा। तो इसे हम एक घूसखोरी ही कहेंगे कि हम भगवान को इन सब चीजों का लालच दे रहे हैं। इन औछे हथकंडों से हम किसी बैंक मैनेजर से मनचाही राशि प्राप्त नहीं कर सकते।
परीक्षक से भ्रष्ट कार्य नहीं करा सकते, न्यायाधीश को नहीं बरगला सकते और बिना योग्यता के किसी ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होने का दांव चलाने में सफल नहीं हो सकते। तो फिर ईश्वर से उस प्रकार का ओछापन अपनाने की अपेक्षा किस आधार पर की जाए? वह इतना सूझबूझ रहित है जिसे भजनानंदी लोग मछली या चिड़िया की तरह प्रलोभन देकर जाल में फंसा सके और उससे अनुचित लाभ उठा सके। तो इस पूरे पैराग्राफ में हम यही समझ पा रहे हैं कि अगर हम हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में है, जो कार्य चलते हैं, जैसे कि बैंक मैनेजर को हम अपने झांसे में नहीं ला सकते क्योंकि उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी परीक्षक से इजीली भ्रष्टाचार नहीं करा सकते, न्यायाधीश को बरगला नहीं सकते। तो क्या आप ईश्वर को बरगला सकते हैं? क्या आप ईश्वर को इतना छोटा समझ रहे हैं? क्या हम ईश्वर को इतना छोटा समझ रहे हैं कि थोड़ी सी कुछ दे देने से वो हमारे जाल में आ जाएगा? साधना उपासना का एकमात्र प्रयोजन आत्मशोधन और आत्म परिष्कार ही है। एक शब्द में पात्रता अभिवर्धन है। तो गुरुदेव इस लाइन में हमसे यही कह रहे हैं कि अध्यात्म के मार्ग पर हमें चलना है तो साधना आवश्यक है, और साधना का अगर हम प्रयोजन करने जाते हैं तो उसमें हमें आत्मशोधन करना आवश्यक है और आत्म परिष्कार करना आवश्यक है। और अगर एक वर्ड में उसे समझा जाए तो पात्रता अभिवर्धन, यानी कि पात्रता को विकसित करना आवश्यक है। कहा जा चुका है कि दुष्प्रवृत्तियों का निष्कासन तप और सत प्रवृत्तियों का अभिवर्धन योग है। तो पिछले सेशन में हमने देखा भी था, सत प्रवृत्ति संवर्धन आया, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन आया। यानी कि जो सत प्रवृत्ति है उसे हमें अपने अंदर लाना है और जो दुष्प्रवृत्ति है उसे हमें अपने अंदर से बाहर फेंकना है। तो यहाँ उसका ही अर्थ गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि दुष्प्रवृत्तियों को बाहर निकालना ही तप है और अच्छे गुणों को धारण करना ही योग है। इन आधारों को जो जितनी दृढ़ता और तत्परता के साथ अपनाता है वह अपनी पात्रता बढ़ाते हुए परमेश्वर का प्राण प्रिय बनता है। चतुरता भरे हथकंडों को भक्ति का नाम देकर उनके सहारे न ईश्वर का प्रिय पात्र बन सकता है और न उसके अनुग्रह से मिलने वाली विभूतियों का अधिकारी। तो जो भी अगर चतुरता पूर्वक या बहुत सारे हथकंडे अपनाकर अगर हम ईश्वर को प्रसन्न करना चाह भी रहे हैं तो गुरुदेव कह रहे हैं आप प्लीज उसे रोक दीजिए, क्योंकि इससे ईश्वर प्रसन्न होने वाले नहीं है और ना ही जो ईश्वर से मिलने वाली विभूतियां है, जो दैवीय अनुदान है, अनुग्रह है, वो ना ऐसे मनुष्य को प्राप्त होने वाले हैं। जप, ध्यान, पूजा, उपचार, कीर्तन, कर्म कांड आदि का उद्देश्य यह है कि इन माध्यमों को अपनाकर हम अपनी श्रेष्ठता और उदारता को अधिकाधिक विस्तृत और परिपक्व करें। तो यहाँ जितने भी नाम गुरुदेव लिख रहे हैं, जब ध्यान, पूजा, उपचार, कीर्तन, कर्मकांड, तो इससे तो हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम गायत्री परिवार से है तो हमारा माध्यम ही यज्ञ है, कर्मकांड है, संस्कार है। हम लोगों के घर में जाते ही है कर्मकांड कराने और संस्कार कराने। तो अगर आमतौर पर हम देखते हैं तो लोग ऐसे घर में घुसने भी नहीं देते हैं और हम डायरेक्ट किताब लेकर लोगों के घर जाएंगे कि आप बैठिए, हमें अपने गुरुदेव के विचार समझाने हैं। तो शायद 100 में से 1-2 ही घर ऐसे हैं कि जो हमें एटलीस्ट बुलाएंगे। तो ये जो कर्मकांड और संस्कार वाला माध्यम हमने चुना है, गुरुदेव ने हमारे लिए चुना है, वो इतना बेहतर माध्यम है कि लोग चाहते ही है कि वर्ष में 2 बार तो भी उनके घर में यज्ञ हो या पूजा हो, तो उस निमित्त से वो हमें बुलाते हैं और वो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि हाँ, अब इनके घर में हमें बुलाया है तो हम अपना उद्देश्य है
वो पूरा कर ले, कि हर एक प्रक्रिया के बाद हम गुरुदेव के विचार उन तक पहुँचाते हैं। तो उससे उन्हें पता भी चलता है कि गायत्री परिवार बस यज्ञ तक सीमित नहीं है, कर्मकांड तक सीमित नहीं है, या सिर्फ पूजा-पाठ नहीं करती। गायत्री परिवार इन सब से कब का परे है, और वो अलग-अलग मिशन पर भी कार्य करता है। तो जो लोग इससे परिचित नहीं भी होते, तो वो यज्ञ और कर्मकांड के माध्यम से परिचित हो जाते हैं, और जो लोग बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वो उसमें खुद की रुचि भी दिखाते हैं। तो ये जो माध्यम है, गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें इन्हीं माध्यमों का उपयोग करके खुद को श्रेष्ठ बनाना है, खुद को परिपक्व बनाना है, और जो हमारे मिशन के विचार हैं, जिससे लोगों का परिष्कार हो सकता है, वो लोगों लोगों तक हमें पहुंचाने हैं। इन उपचारों का रहस्य संकेत समझते हुए उन कार्यों को करें जो नियंता को अभीष्ट है। तो हाँ, इससे जब ये बात मैं कह रही हूँ, तो मुझे अपनी ही एक बात याद आ रही है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि खुद के ही घरवालों को समझाना बहुत कठिन हो जाता है। हम क्या ही दूसरों को समझाएँ। जैसे मेरे घर में मेरे जो मम्मी-पापा, मेरी जो दीदी है, उनका कभी भी ऐतराज़ नहीं था कि मंदिर जाना है, गुरुदेव का काम करना है। कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए आज तक की कभी भी रोक-टोक नहीं की है। पर वही जो मेरे कज़िन्स हैं, मेरे 3 बड़े पापा हैं, उनके बेटे हैं अभी, और वो भी मुझसे एज में बहुत बड़े हैं, उनके बच्चे हैं। तो उनका हमेशा से ये रहता था कि इसको जब भी फ़ोन किया, पूछा कहाँ है, तो मंदिर में है। कभी भी बोला संडे को ये यहाँ-यहाँ चलेंगे, तो कहती है नहीं, ये काम है, वो काम है। कभी भी घर पे फ़ोन करे, तो घर वाले कहते हैं मंदिर में है। तो उनका हमेशा से ये एक कंप्लेंट रहता था कि क्या इतना पूजा-पाठ करना है, क्या इतना मंदिर जाना है। और जब मैं उनको समझाती भी थी, तो वही है कि घर में छोटी पड़ती हूँ सबसे, तो कठिन होता था उनको ये मिशन के बारे में भी समझाना। तो पता नहीं, 1 साल में ऐसा हुआ कि अभी सबकी शादियाँ लगातार हुई और सबके बच्चे भी हुए, तो ऐसा था कि संस्कार कराने हैं सभी के। तो पहले छोटा-मोटा यज्ञ होता था, तो मैं कर देती थी। पर जब संस्कार कराने थे, तो फिर मैंने संगीता दीदी को बोला कि आप आइए और घर में बच्चों का संस्कार करा दीजिए। फिर सरोज आंटी भी आए, और अब दीक्षित अम्मा जी भी आते हैं। तो ये कह सकते हैं एक माध्यम ही हुआ कि जो हमारे दीदी लोगों ने जो एक नई छवि गायत्री परिवार की उन्हें बताई, जो मिशन के बारे में मेरे जो कज़िन्स को समझाया, तो तब से उनकी जो छवि है मुझे देखने की या हमें परिवार को देखने की, वो पूरी तरीके से बदल गई है। तो अब जैसे पहले उनकी कंप्लेंट्स होती थी, अब वो नहीं है उनको मुझसे। ऊपर से वो कहते हैं कि अम, तुझे जो लगता है कि जो किताब हमने पढ़नी चाहिए, प्लीज़ वो घर पे छोड़ जाना, या भाभियाँ कहती है कि दीदी मंत्र लेखन खत्म हो गया, प्लीज़ भेज देंगे क्या पापा के हाथ से? तो तब इतनी खुशी होती है मन में, उनके सामने तो व्यक्त नहीं कर सकती, यहाँ पे कर रही हूँ, कि इतना मन को एक समाधान मिलता है कि चलो, इनको अब समझ रहा है कि मैं किस सेवा कार्य से जुटी हूँ, या हमारे परिवार का एग्ज़ैक्टली में क्या मिशन है। हम सिर्फ़ पीले कपड़े पहन के यज्ञ नहीं करते, तो जबकि हमारी जो पूरी संस्था या हमारा जो परिवार है, उसकी नींव आध्यात्मिकता है, ना कि धार्मिकता सिर्फ़। तो ये चीज़, ये मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है, जस्ट मैंने शेयर किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जन्म को सूर दुर्लभ कहा गया है। सृष्टा की यह सर्वोपरि कलाकृति है। तो इस लाइन में गुरुदेव लिख रहे हैं कि सूर दुर्लभ का अर्थ है कि ये जो मनुष्य जीवन है, ये देवताओं के लिए भी पाने के लिए कठिन है। ऐसा गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि मनुष्य की जो निर्मिति है, मनुष्य को जो बनाया है, वो परम पिता परमात्मा की एक उत्कृष्ट कलाकृति है। मतलब एक ब्यूटीफुल क्रिएशन है, जो आज तक नहीं हुआ है, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल।
इसे जीव के हाथों इस आशा अपेक्षा के साथ धरोहर के रूप में सौंपा गया है कि निजी अपूर्णताओं को पूर्णताओं में विकसित किया जाए और साथ ही विश्व उद्यान को अधिकाधिक समुन्नत सुविकसित बनाने की सेवा साधना में निरत रहा जाए। तो यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि मनुष्य का जन्म अगर हम ये कह रहे हैं कि ईश्वर के सबसे प्यारी जो कलाकृति है या सबसे अच्छा क्रिएशन है, तो उसका एक अच्छा पर्पस भी है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर भेजा गया है। तो उसको सिर्फ स्वयं का ही उद्धार नहीं, तो समाज का भी उद्धार करना है। इस दूरदर्शी विवेकशीलता को व्यवहारिक जीवन में उतारने पर ही कोई सच्चे अर्थों में भक्त या साधक बन सकता है। संयम साधना से पुण्य सधता है और सेवा साधना से निरत रहकर परमार्थ अर्जित किया जा सकता है। यह दोनों ही मिलकर उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं जिससे जीवन सार्थक बनाने वाली गौरव गरिमा हस्तगत होती है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जब तक हम दूरदर्शी यानी कि दूर का नहीं सोचेंगे और अपने विवेक का उपयोग नहीं करेंगे, तो उसे तब तक हम सच्चा साधक नहीं कह सकते। तो अगर जो हमारी साधना है, जो हम संयमित रह के जो साधना कह रहे हैं, उससे ही हमें पुण्य, जो हम पुण्य करते हैं उसका फल मिल रहा है, और जो हम सेवा करते हैं वो हमें परमार्थ से जोड़ रहा है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारी जो कह सकते हैं एक प्रकार से पूर्ति हो जाती है जीवन की, जीवन सार्थक हो जाता है। यदि अध्यात्म क्षेत्र में घुसे हुए भ्रम जंजाल से निकलकर उसके वास्तविक स्वरूप और क्रियान्वय को समझा जा सके, तो उसका प्रतिफल निश्चित रूप से वही हो सकता है जो शास्त्रकारों ने लिखा और आप्त पुरुषों ने कहा है। विज्ञान का पहला सिद्धांत है कि किसी बात को सही तब माना जाए जब प्रतिपादन के अनुरूप उसका प्रतिफल भी उपलब्ध हो सके। प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने की बात सभी के गले उतरती है, इसलिए भौतिक विज्ञान ने मान्यता प्राप्त कर ली है। अध्यात्म विज्ञान इस दृष्टि से पिछड़ा फलतः अवज्ञा और उपेक्षा का भाजन बनने लगा है। तो लास्ट पैराग्राफ में शायद 1 ही मिनट बचा है, तो लास्ट पैराग्राफ में गुरुदेव बस इतना हमें समझा रहे हैं कि हमें अध्यात्म के मूल स्वरूप को समझना है, ना कि अंधविश्वास में फंसना है। और अगर हम उसमें फंसे हुए तो उस जंजाल से हमें जल्दी से बाहर निकालकर आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना है। साथ ही तब वही सही सिद्ध होगा जो हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है या संतों ने अभी तक बताया है, क्योंकि विज्ञान एक ऐसी चीज है कि जो जिसके पास हर चीज का प्रूफ है, तो उस पर तो कोई शक नहीं कर सकता। पर शक किस पर किया जाता है? हमेशा अध्यात्म पर, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि अध्यात्म में हम अदृश्य जगत की बातें करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं जो हम देख नहीं सकते। तो इसलिए उस पर विश्वास करना थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है और लोग प्रूफ मांगने लग जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज हम उसे प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नहीं है कि अध्यात्म विज्ञान झूठा है या अध्यात्म की का कोई मूल आधार नहीं है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। शायद समय हो गया है। दीदी कितना समय बाकी है? हम पहले शांति पाठ कर लेते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा